प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा प्रशंसा तारीफ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय उसका 3 पद से 10 पद तक। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। तब वह उस सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उस सिक्के को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उस सिक्के को परदेशी के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 चांदी अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिसे इस्राएल की संतान में से किसी ने ना ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्होंने कुम्हार का खेत को मूल में दे दिया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु के चेले ने यीशु को पकड़वा के पाप किया। पहली बात, उसने पाप किया, पाप और गुनाह किया, क्योंकि जब उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो वो पछताया और उसने पाप किया। तो हम यहाँ देखते हैं, पाप जो है मनुष्य के अंदर आता है, पर उसे फिर क्या करता है, वो मृत्यु की ओर ले जाता है और उसको आत्महत्या करने की वो कोशिश करेगा। दुष्ट आत्माएं उसे ऐसे लेके जाता है जब वो पाप करता है। इसी तरह यहूदा ने पाप किया और उसके मन में उसके विचार आया और उसने कहा, मैंने निर्दोष को फंसाया है, इसलिए उसने पछताया। और दूसरी बात है, 30 चांदी के सिक्के लेकर याजक और पुरनियों के पास गया और कहता है, मैंने निर्दोष को फंसाया है, ये पैसा वापसी ले लो। दूसरी बात है, उसने लालच किया और उसने क्या करता है, कहता है ये वापसी ले लो। पर उन्होंने कहा, हम क्यों लें, लहू का पैसा हम नहीं लेंगे। उनने क्या किया, सिक्कों को मंदिर में फेंक के वो चला गया। तो लालच उनने किया। और तीसरी बात है, वो दोषी ठहराया गया, फांसी उसने लगा लिया। तो क्या उसने किया, उसका जीवन तहस नहस हो गया, उसका जीवन बेकार हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं, पहली बात जो थी पाप, हमें पाप नहीं करना है और हमें हर पापों से बचना है, वो चाहे कोई सा भी पाप हो, छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, हर पापों से बचना है और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। और दूसरी बात है, हमें लालच नहीं करना, चाहे वो किसी भी बात का हो गया। हम यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति था, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, पर क्या करता था वो कोई भी काम करता था, घूस ले लेता था। और ऐसे करते करते वो एक दिन पकड़ा गया, उसके यहाँ छापा पड़ा तो उसके यहाँ करोड़ों रुपए मिले। उसको क्या हुई, फिर उसको सज़ा हो गया। तो उसने क्या किया, लालच किया, उससे सज़ा हो गई, वो सारा धन, सारा पैसा, सारा दौलत ख़त्म हो गया ना। इसीलिए क्या करना है, लालच नहीं करना है। अपने आप को जो हमें मिला है उस पर संतोष करें और उसी पे अपना जीवन को जिएं। और तीसरी बात थी, वो दोषी ठहराया गया, पर हम जब उसके वचन पे चलते हैं तो हम निर्दोष हमेशा रहेंगे। पर हमें क्या करना है, सच्चाई से अपने जीवन को जीना। ये 3 बातें हमारे जीवन में हैं। तो हम यहूदा ने जो गलत किया उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह हम जब वचन को पढ़ते हैं तो सीखते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेकर बड़े तक को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु, जिस दुनिया में रहते हैं
बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, दिनचर्या चलाने के लिए ज़रूरत होती है। पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है, तुम आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, तब भी उनको खिलाता हूँ, तो तुम्हारा क्या उनसे बढ़ के मूल्य ना है? तो प्रभु जी मनुष्यों को प्रभु जी आपने प्रभु जी इस दुनिया के अंदर प्रभु जी अपने स्वरूप में प्रभु जी बनाया। इस संसार में चाहे स्त्री चाहे पुरुष चाहे बच्चे हो गए, सबको सहायता मदद करें प्रभु जी, सबको सामर्थ्य दे, हर बीमारी दुर्बलताओं से बचा के रखें मेरे यहोवा। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे प्रभु जी, वो पैसा बढ़ने पाए और प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। और प्रभु जी सबसे बातचीत करें, जो लोग प्रभु जी मसीहों को फंसाते हैं प्रभु जी जो आपके काम को रोकते हैं, पर मैं यीशु मसीह के नाम से उनके मुंह बंद करता हूँ। फास्टर जेल में वो प्रभु जी वो बाहर आने पाएँ, आप ऐसा इंतजाम को करें बाहर आने पाएँ, विरोधियों के मुंह बंद करें। मेरे यीशु मसीह सच्चाई को फैलाते हैं, आपके नाम को फैलाते हैं, तो प्रभु जी होने दे सबके जीवन में कार्य। प्रभु जी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह वचन में बढ़ते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।